रैदास जी एक ऐसे परम भक्त हुए हैं जिनकी वाणी हृदय के अंधकार और संदेह को दूर करने के लिए सूर्य की तरह है। यह महात्मा काशी में पैदा हुए थे, कबीर साहब के समय में वर्तमान थे। इनके पूर्व जन्म की कथा है कि स्वामी रामानंद के शिष्य थे तथा गुरु के लिए भिक्षा मांगकर लाया करते थे। एक बनिया सदा इनको बुलाया करता था, किंतु उसकी भिक्षा कभी नहीं लेते थे, क्योंकि उसका धन हक हलाल की कमाई का ना था, बल्कि दूसरों को सताकर एकत्रित किया था। एक रोज पानी बरस रहा था, कहीं और भिक्षा ना मिली। उस रोज उसी के यहाँ से रसोई की सामग्री ले आए। जब गुरुजी भोग लगाने लगे तो भगवंत का रूप ध्यान में नहीं आया। इनसे पूछा कि आज रसोई का सामान किससे लाए। उस बनिए का वृत्तांत मालूम हुआ तो गुरुजी ने इनको श्राप दे दिया और इनका शरीर छूट गया। दूसरे जन्म में इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरुविनिया था, मगर पूर्व जन्म की भक्ति और गुरु प्रताप से पहले जन्म का हाल मालूम रहा। जन्म होने पर माता का दूध नहीं पिया कि बिना भगवंत की आज्ञा के खाना पीना निषेध है। भगवत प्रेरणा से रामानंद जी उस दंपत्ति के घर गए और मंत्र उपदेश करके रविदास नाम रखा। पीछे से लोग इन्हें रैदास रैदास कहने लगे। बड़े होने पर भक्तों की सेवा में मन लगाने लगे। जो कुछ हाथ आता साधु सेवा में खर्च कर डालते। यह बात इनके पिता रघु को पसंद नहीं आई, अगरचे उसके पास बहुत द्रव्य था। नाराज होकर रैदास जी को स्त्री सहित घर से निकाल दिया और मकान के पिछवाड़े में रहने को एक जगह बतलाई, यहाँ कोई छप्पर तक नहीं था और एक पैसा तक नहीं दिया। रैदास जी उसी जगह में आनंद से रहने लगे। जूतियां बनाकर उधर पोषण करते थे। अपनी कमाई के पैसे से एक छप्पर डलवाया। साधु महात्माओं तथा भक्तों को बिना दाम लिए जोड़ा पहना देते। दरिद्रता का दुख बहुत था, मगर सदा भगवंत के ध्यान में मगन रहते थे। इनकी फाका मस्ती की हालत को देखकर मालिक को दया आई। साधु के रूप में इनके यहाँ आकर इनको पारस पत्थर दिया और उसके गुण बतलाकर कहा कि जतन से रखना। रैदास जी ने कहा कि मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं, मेरा धन संपत्ति नाम धन है, इसका मैं क्या करूंगा। उस साधु ने जूता सीने के एक लोहे के औजार को पारस से छुआ, उसे सोना बनाकर भी रैदास जी को दिखला दिया। रैदास जी ने मन में सोचा, यह औजार भी हाथ से गया। साधु की हट से लाचार होकर रैदास जी ने कहा कि छप्पर में खोस दो। साधु छप्पर में उस पारस पत्थर को रखकर चला गया। 13 महीने पीछे वह साधु फिर आया और रैदास जी का वही पतली हालत को देखा तो पूछा कि पारस का क्या हुआ। रैदास जी ने कहा कि जहां आप खोस गए थे वहीं देख लीजिए। एक दिन पूजा की पिटारी में से 5 सोने की मोहरें निकली। रैदास जी को भगवत सेवा से भी भय होने लगा। भगवंत ने स्वप्न में आज्ञा की कि यद्यपि तुमको कुछ लोभ नहीं, परंतु अब जो कुछ हम देवें उसको अंगीकार करो, हमारे प्रसाद का तिरस्कार मत करो। फिर जो कुछ इस रीति से मिलता उसे रैदास जी ले लेते और उससे एक धर्मशाला और एक मंदिर बनवाया, जिसमें पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण को रखा। इस बात से ब्राह्मणों को जलन हुई और राजा से शिकायत की कि यह शूद्र होकर ब्राह्मणों के ढोंग रचता है, जिसका ऐसे अधिकार नहीं है, इसीलिए दंड देने के योग्य है। राजा के बुलाने पर रैदास जी निशंक गए। राजा पर रैदास जी का ऐसा प्रताप छाया कि आदर पूर्वक 1-2 बात करके विदा किया। चित्तौड़ की रानी मीरा ने जो काशी में यात्रा के लिए आई थी, रैदास जी की महिमा सुनकर उनको अपना गुरु बनाया। यह देखकर ब्राह्मणों की आग दूनी भड़क गई। कहने लगे कि रानी की बुद्धि जाती रही है। रानी ने एक सभा करके सब ब्राह्मणों और रैदास जी का वाद विवाद कराया। पंडित लोग जाति को बड़ा ठहराते थे और रैदास जी वर्णाश्रम की तुच्छता दिखलाकर भक्ति को प्रदान रखते थे। बहुत वाद विवाद होने के पश्चात यह ठहरा कि भगवत मूर्ति जो सिंहासन पर विराजमान है
वह जिसके पास प्रसन्न होकर आ जावे वही भगवत को प्यारा है। इस पर ब्राह्मणों ने 3 पहर वेद का पाठ और मंत्र का जाप किया, मगर कुछ नहीं हुआ। जब रैदास जी की बारी आई और इन्होंने प्रेम और दीन भाव से प्रार्थना की तो मूर्ति तुरंत सिंहासन को छोड़कर रैदास जी की गोद में आ बैठी। देखकर सब चकित हो गए। इसके बाद रानी चित्तौड़ लौटी। रैदास जी को अपनी राजधानी में बुलाने के लिए एक विनय पत्र लिखा। रैदास जी चित्तौड़ गए। रानी बहुत आनंदित हुई, बहुत रुपया दान दिया, ब्राह्मणों को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मणों ने सोचा कि रानी शूद्र की चेली है, सूखा सामान लेकर रसोई तैयार करनी चाहिए। ऐसा ही किया, मगर जब भोजन के लिए पंगत में बैठे तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक 2-2 ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास जी बैठे हैं। इस अचरजी कौतुक पर सब हक्के बक्के हो गए। कितनों ने रैदास जी के चरणों में गिरकर उनसे शिक्षा दीक्षा ली। सबका विश्वास दृढ़ कराने के हेतु अपने शरीर की खाल उतार कर जनेऊ दिखलाया और कहा कि सच्चा भीतर का जनेऊ यह है। एक बड़े रईस रैदास जी की महिमा सुनकर इनके आश्रम पर इनके दर्शन सत्संग को आई। सत्संग के बाद एक शूद्र एक बड़े जूते में रैदास जी का चरणामृत भरकर लाया और सबको बांटा। जब रईस साहब को दिया गया तो उन्होंने लिया, मगर घिन मानकर अपने सिर से उछालकर पीछे गिरा दिया, जो कि उनके अंगरखे में सूख गया। जब घर लौटे तो शुद्ध होने के लिए कपड़े उतारकर भंगी को दे दिए। उसी दिन से उनको कोढ़ होने लगा और भंगी को जिसने चरणामृत पड़ा हुआ कपड़ा पहना, देह कंचन सी हो गई और चेहरे पर बड़ा तेज आ गया। बहुत कुछ इलाज मालजा करने पर भी जब वे रईस साहब अच्छे ना हुए तो अपने मुशाहबों की सलाह से फिर रैदास जी के आश्रम पर चरणामृत मिलने की आशा में गए। उस दिन चरणामृत नहीं बटा। तब रईस साहब ने रैदास जी से प्रार्थना की कि चरणामृत मिले। जवाब पाया कि अब जो चरणामृत आवेगा वह केवल पानी होगा, उसमें दया की धार शामिल ना होगी। उस दिन पीछे बहुत झुरने और पछताने पर रैदास जी की दया दृष्टि से रईस साहब अच्छे हो गए। काशी में एक ब्राह्मण रोज गंगा जी को फूल पान और सुपारी चढ़ाने जाता था। एक दिन वह रैदास जी की दुकान पर जूता खरीदने गया। बातचीत में गंगा पूजा की चर्चा चल पड़ी। रैदास जी ने कहा कि मैं आपको यूं ही जूता देता हूँ, कृपया कर आज मेरी इस सुपारी को भी गंगा जी को चढ़ा देना। ब्राह्मण ने उस सुपारी को जेब में रख लिया। दूसरे दिन गंगा में नहा धोकर अपने जजमान की सुपारी इत्यादि को चढ़ाकर पीछे से चलती वीरा जब जेब में से रैदास जी की सुपारी को निकालकर दूर से गंगा जी में फेंका, गंगा जी ने पानी में से हाथ ऊंचा कर उस सुपारी को ले लिया। यह तमाशा देखकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि सच है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कहानियों से आप